माँ कौशल्या की प्रार्थना पर भगवान राम ने शिशु रूप धारण किया। अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंदित करते हुए भगवान राम गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। अल्पकाल में सारी विद्याएं प्राप्त करके भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं। तभी महामुनि विश्वामित्र अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं। महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए भगवान राम इसी बीच अहल्या का उद्धार करते हैं, ताड़का का वध करते हैं और जनकपुर में, जहाँ माँ सीता का स्वयंवर हो रहा था, जनकपुर यज्ञशाला में भगवान पधारते हैं। उस यज्ञशाला में भगवान शंकर का वो प्रचंड धनुष, जिसे बड़े बड़े हजारों बलशाली राजा योद्धा हिला तक नहीं सके थे, उसे भगवान ने देखते ही देखते उठा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसको तोड़ करके भगवान ने विदेह नंदिनी सीता का वरण किया, अयोध्या पधारे। महाराज दशरथ भगवान राम को राजा बनाना चाहते थे, उनका राज्याभिषेक करना चाहते थे। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। तभी कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए। एक वर के अनुसार भरत को राज्य और दूसरे वर के अनुसार भगवान राम को वनवास। अपने पिता के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान राम वन की ओर प्रस्थान किया। अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में प्रवास करते हुए, अनेकों ऋषियों मुनियों को कृतार्थ करते हुए भगवान राम दंडक वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर भगवान निवास करने लगे। वहीं कामातुर शूर्पणखा काम वासना से प्रेरित होकर भगवान के पास आती है। उसके अंदर वासना थी, उसकी भावना शुद्ध नहीं थी। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट करके उसको विरूप कर दिया। भगवान राम यहाँ संकेत करते हैं कि जो काम वासना के साथ, काम भावना से मेरे पास आता है, उसको इसी तरह विरूप होना पड़ता है, उसकी इसी भांति दुर्गति होती है। जो भक्ति भावना के साथ मेरे पास आता है, मैं उसी का कल्याण करता हूँ। तदनंतर खरदूषण का भगवान वध करते हैं। रावण प्रतिशोध की भावना से मरीच की सहायता से कपटी साधु का वेश बनाकर पंचवटी से माँ सीता का हरण कर लाता है, लंका में अशोक वाटिका में रखता है। भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी प्रियतमा सीता को ढूंढते हुए वन वन घूम रहे हैं। जटायु से मिलन होता है। भगवान जटायु का दाह संस्कार करके पंपासर किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी से मुलाकात होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान बालिका वध करते हैं। वानरों की सहायता से भगवान माँ सीता का पता लगाते हैं। इसके पश्चात लंका प्रस्थान करने के लिए समुद्र तट पर वानर सेना के साथ भगवान आते हैं। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के पश्चात जब समुद्र मार्ग नहीं देता, तब भगवान अपना क्रोध दिखाते हैं। समुद्र मानव रूप धारण करके भगवान से क्षमा याचना करता है और उनसे प्रार्थना करता है, प्रभु आप मेरे ऊपर पुल बांध दीजिए। भगवान राम पुल बांधते हैं समुद्र में। नल नील की सहायता से श्री रामेश्वर की स्थापना करते हैं। इसके पश्चात वानर सेना के साथ भगवान राम लंका में प्रवेश करते हैं। अनेकों मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे बलशाली राक्षसों का वध करने के पश्चात रावण स्वयं लड़ने के लिए आता है। रावण को सम्मुख देखकर भगवान राम कहते हैं, रे नीच राक्षस, तूने हमारी अनुपस्थिति में
मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया, तुझसे नीच, निर्लज्ज, निंदनीय और कौन होगा। इसके पश्चात भगवान के वज्र रूपी बाण ने रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। रावण का वध करने के पश्चात भगवान ने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया, राजा बना दिया। अशोक वाटिका जाकर माँ सीता को दर्शन दिए और सीता को साथ में लेकर भगवान पुष्पक विमान में सवार होकर अवध की ओर प्रस्थान किया। भगवान का 14 वर्ष का व्रत भी पूर्ण हो चुका था। अयोध्या भगवान पधारे, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। माताएं हर्षित हो गईं, उन्हें अपनी गोद में बिठा करके अपने सारे दुखों को भूल गईं। गुरु वशिष्ठ ने भगवान का राज्याभिषेक किया। भरत आदि अन्य लोगों के परम आग्रह पर, प्रार्थना पर भगवान ने राज सिंहासन स्वीकार किया और पिता की भांति अपनी प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन भगवान राम ने किसी को कहते हुए सुना, जो अपनी पत्नी से कह रहा था, तू नीच और उल्टा है, तू दूसरे के घर में रहकर आई है, स्त्री लोभी, पत्नी लोलुप, राम भले ही सीता को रख लें, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। यह सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी प्रियतमा विदेह नंदिनी सीता का परित्याग कर दिया। माँ सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। उस समय वह गर्भवती थीं। यहीं माँ सीता ने एक साथ अपने 2 पुत्र कुश और लव को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान राम के द्वारा निर्वासित जीवन जीते हुए अपने दोनों पुत्रों को महर्षि वाल्मीकि को सौंप कर माँ सीता भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पृथ्वी में समा गईं और भगवान राम भी तदनंतर श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक नर लीला करने के पश्चात अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्यवंश और भगवान राम के चरित्र का वर्णन सुनाया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम।